हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है? जनरली आप लोग देखा होगा या सुना होगा बर्थडे पार्टीज के बारे में, न्यू ईयर पार्टीज के बारे में, क्रिसमस पार्टीज के बारे में। बट ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिक्स होता क्या है? पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं? ये कौन सा पार्टी होता है? यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं या ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है? सो देखते हैं। Political parties. A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. इसका मतलब क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं या एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि एक साथ आते हैं। क्या के लिए आते हैं? इलेक्शन करने के लिए। इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना या अपने लीडर को चूज़ करना। किसके द्वारा? वोट के द्वारा। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे पीपल होते हैं जो कि एक साथ आते हैं इलेक्शन करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके? अपने पावर को होल्ड कर सके गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। क्या है गवर्नमेंट? एक इंस्टीट्यूशन है। वो कोई एक पीपल नहीं है या एक पर्सन नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। किसके द्वारा दिया गया है? हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है सपोज। अब एक स्कूल क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन की तरह एक स्कूल होता है। उस स्कूल को कौन रन करती है? प्रिंसिपल रन करती है। प्रिंसिपल के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स सब मिलके क्या करती है? उस स्कूल को चलाती है। तो वैसे ही जैसे मैंने एक स्कूल का एग्जांपल दिया, तो स्कूल के जगह पे अगर हम गवर्नमेंट पर रखते हैं तो गवर्नमेंट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि स्कूल एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, वैसे गवर्नमेंट भी एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का, उसके तरफ से दिया गया है हमें। अब इसको कौन रन करती है? बहुत सारे मेंबर्स रन करती है। अब ये मेंबर्स कौन होते हैं? ये मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं। ओके, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, जिनका एक सोच रहता है, एक नीति रहता है, वो लोग क्या करते हैं? एक साथ आते हैं, कुछ कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स लेके आते हैं। किसके लिए? सोसाइटी के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। और वो टुगेदर क्या करती है? एक सोसाइटी को या एक स्टेट को टुगेदर मैनर में क्या करती है? ऊपर की तरफ लेके आती है। मीन्स डेवलपमेंट लेके आती है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि टुगेदर इलेक्शन करवाते हैं और साथ ही साथ अपना पावर गवर्नमेंट में बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? सोसाइटी के लिए बनाते हैं। और वो एक मोटिव से आते हैं, एक पॉलिसी लेके आते हैं ताकि हमारा डेवलपमेंट आए। ओके, देन नंबर थर्ड, पार्टीज ट्राई टू परsuade पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। अब परsuade मतलब क्या हुआ? ये पॉलिसीज क्या होती है? पॉलिटिक्स में पॉलिसीज और परsuasion मतलब क्या होता है? तो पार्टीज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पीपल्स को, जनता को, सिटीजन को, कि आप हमें वोट दीजिए। अगर हम पावर में आएंगे तो हम क्या लेके आएंगे? एक न्यू स्कीम लेके आएंगे या एक न्यू पॉलिसी लेके आएंगे। सो इलेक्शन से पहले जब कैंपेन करवाया जाता है, कैंपेन मीन्स अपने बारे में जब सभी को बताया जाता है कि हाँ हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा पार्टी का नाम ए है या फिर बी है, तो वो लोग अलग अलग प्रोमिसेस करती है सिटीजन से कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम क्या करेंगे? हम ये पॉलिसी लेके आएंगे आपके लिए, ये फैसिलिटी लेके आएंगे। तो उस तरीके के चीज़ों को हम क्या कहते हैं? परsuade करना कहते हैं। मीन्स व्हाट? कि सिटीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कौन अट्रैक्ट करती है? पार्टीज अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ पीपल्स को। क्यों अट्रैक्ट करती है? ताकि उनका पॉलिसीज जो है वो अच्छा है। किसके पॉलिसी से? दूसरे पार्टी के पॉलिसी से अच्छा है। अब वो ऐसे क्यों ट्रीट करते या फिर ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? ताकि उनको क्या मिले? वोट मिले और वो इलेक्शन जो है वो जीत जाए। इसी के लिए वो क्या करती है? बाकी सब पीपल को अट्रैक्ट करती है। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ये कोई एक पीपल नहीं है, ये क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि एक साथ काम करती है, मिलजुल कर काम करती है, जिसका अपना अपना एक सोच जो मिलता हो,
जैसे मेरा एक सोच हो सकता है, आपका एक सोच हो सकता है, तो हम दोनों का सोच जब मिलता है वो क्या करती है, एक ग्रुप फॉर्म करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। सो ये ना तो आपका न्यू ईयर पार्टी, बर्थडे पार्टी की तरह है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो कि हमारे गवर्नमेंट को रन करती है और सभी मैनर में चलाती है कि कैसे करके एक गवर्नमेंट को चलना चाहिए। सो अब देखिए, अब हमने तो यहाँ तक देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आके काम करती है। अगर हम रिमोट एरियाज़ में जाते हैं या बैकवर्ड एरियाज़ में जाते हैं, तो अगर हम वहाँ पे पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, तो उनको कुछ भी चीज़ नहीं पता। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता होगा कि इलेक्शन क्या है, अगर वो अनएजुकेटेड पीपल होंगे। ऑब्वियसली अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनएजुकेटेड पीपल ही मिलेंगे। तो अगर आप उन सब से पूछते हैं कि इलेक्शन क्या है, गवर्नमेंट क्या है, तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगा, बट उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि चुनाव किसे कहते हैं। अब अगर हम उनसे पूछें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, तो वो उसका भी जवाब नहीं देंगे। बट अगर वहाँ पे जो पार्टी गवर्न कर रही होगी उसके बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे, फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस क्या है, तो वो ज़रूर बताएंगे कि कांग्रेस जो है वो उनके इलाके का क्या है, गवर्नमेंट है, वो उनके द्वारा ही चल रहा है, वो वहाँ का नेता है, वो उसी के द्वारा काम करवाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी एक डेफिनेशन आपको उस पीपल के द्वारा मिल सकती है। बट अगर हम ये सब चीज़ के बारे में पूछेंगे उससे, तो वो नहीं जवाब दे पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता हो या ना हो, कुछ बेसिक नॉलेज हो या ना हो, बट उनको क्या के बारे में पता होगा कि कौन सा पार्टी या फिर कौन सा नेता उनके एरिया में काम कर रहा है। सो इसी के लिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ना हमें इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जान सके कि इसमें क्या होता है, कैसे करके चूज़ किया जाता है, क्या मोटिव है इनको चूज़ करने का, और हम फॉर एग्जाम्पल ए को ही क्यों चूज़ करें, बी को क्यों नहीं चूज़ करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला लीडर, देन एक्टिव मेंबर्स और फिर फॉलोअर्स। अब ये लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, ये तीनों मिलके ही क्या चलती है, एक गवर्नमेंट को चलाती है। अब कैसे चलाती है, लीडर्स जो रहती है वो बेसिकली क्या लेके आती है, आइडियाज़ लेके आती है, पॉलिसीज़ लेके आती है कि कैसे करके वो अपना पार्टी को जिता सकेगा। और एक्टिव मेंबर्स जो रहती है, एक्टिव मेंबर्स क्या काम करती है, जो ये पॉलिसी लेके आती है, ये डायरेक्ट होम टू होम जाके नहीं बताएगी कि मैंने ये पॉलिसी लाया है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको ये काम देते हैं। एक्टिव मेंबर्स क्या करती है, बाय होम टू होम विजिट करती है या फिर कैंपेन लगाती है, अनाउंस करवाती है कि अगर एक पार्टी जीतता है या हमारा पार्टी जीतता है तो हम ये पॉलिसीज़ लेके आएंगे, आपके लिए ये फ़ायदा है इस पॉलिसी आने से। ये सब कौन करते हैं, एक्टिव मेंबर्स करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि छोटे छोटे नेता लोग जो काम करते हैं वो लोग क्या है, एक्टिव मेंबर्स है। अब ये फॉलोअर्स कौन है, फॉलोअर्स नॉर्मली एक पीपल है, जैसे कि आपके फैमिली में भी हो या मैं भी हूँ, कोई भी जब एक पर्टिकुलर पार्टी उनको अच्छा लगता है किसी ना किसी एक पॉइंट को लेके, तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉलोअर कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका एक्टिव मेंबर्स बन गए। एक्टिव मेंबर्स मीन्स क्या, जब हम लीडर्स के लिए कुछ काम करेंगे तब हम एक्टिव मेंबर्स कहलाएंगे। अगर हम फॉलोअर्स हैं तो जनरली हमें कुछ चीज़, उनका एक पॉइंट अगर अच्छा लगता हो और हम जब इलेक्शन होता है तो हम जब वहाँ पे जाके वोट करते हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, तब हम क्या कहलाएंगे, उनका फॉलोअर्स कहलाएंगे। ओके, सो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। लीडर्स, अ पॉलिटिकल पार्टी कॉन्सिस्ट ऑफ लीडर्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड इफ दे विन परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या करती है, लीडर्स को चूज़ करती है। सबसे पहले क्या के लिए चूज़ करती है, इलेक्शन के लिए चूज़ करती है कि अगर इलेक्शन होता है तो किसका नाम आएगा सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी का क्या है, हम लोग अगर देखते हैं लीडर में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। अगर हम कांग्रेस का बात करते हैं तो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। टीएमसी का बात करते हैं तो ममता बनर्जी है। तो ऐसे करके प्रोमिनेंट जो कैरेक्टर रहती है एक पर्टिकुलर पार्टीज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीडर्स कहते हैं। तो अब ये लीडर्स कौन चूज़ करते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, वो लोग सब मिलके चूज़ करते हैं कि लीडर कौन बनेगा। अब अगर इलेक्शन होता है, अगर उनका पार्टी जीतता है तो कौन राज करेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन राज करना चाहिए।
तो वो कौन करते हैं, वो लीडर्स करती है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है अ पॉलिटिकल पार्टी कॉन्सिस्ट ऑफ लीडर्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड इफ दे विन, अगर वो जीतती है, इलेक्शन सबसे पहले वो क्रिएट कराएगी, और अगर वो पार्टी जीतती है तो ये लीडर्स जो है वो क्या करेगी, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे करके क्या काम करना है, किसको कौन सा पावर देना है, ये सब चीज़ कौन डिसाइड करेगी, ये लीडर्स डिसाइड करेगी। ओके, सो लीडर्स क्या है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है पूरे गवर्नमेंट का या फिर पॉलिटिकल पार्टी का। देन है द एक्टिव मेंबर। अब एक्टिव मेंबर, दे आर द वन हु क्लाइंब अ लैडर फ्रॉम बीइंग द फॉलोअर एंड बिकेम द असिस्टेंट्स ऑफ द लीडर्स टू गेन नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स। अब देखिए एक्टिव मेंबर क्या है, ये फॉलोअर से एक कदम आगे रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंब अ लैडर, एक कदम आगे रहते हैं, किससे, फॉलोअर से एक कदम आगे रहते हैं। क्यों आगे रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक्टिव मेंबर है, और साथ ही साथ वो क्या बनते हैं, लीडर्स के असिस्टेंट बनते हैं। लीडर्स जो रहती है उनका असिस्टेंट बनती है, उनको अच्छा बुरा सब आइडियाज़ देती है। कौन देती है, एक्टिव मेंबर देती है कि क्या चीज़ गलत हो सकता है हमारे पार्टी के लिए या क्या चीज़ सही हो सकता है, ये सब आइडिया कौन देती है, एक्टिव मेंबर देती है। और साथ ही साथ ये कुछ नॉलेज, अब ये जो लीडर बने मीन्स व्हाट, ये ऐसे ही लीडर तो नहीं बन गए, इनके पास कुछ तो नॉलेज होगा पॉलिटिक्स को लेके तभी ये लीडर बने हैं। सो एक्टिव मेंबर इनके साथ क्यों रहते हैं, ताकि कुछ ना कुछ उनको नॉलेज गेन हो सके, नॉलेज मिल सके पॉलिटिक्स के बारे में, इसी के लिए एक्टिव मेंबर इनके साथ मिलके काम करती है। ओके, सब हमने देखा कि एक्टिव मेंबर्स कौन है, ये वो पीपल है जो एक कदम आगे रहती है, किससे, फॉलोअर्स से। क्या के लिए आगे रहती है, नॉलेज गेन करने के लिए पॉलिटिक्स में। ओके, देन है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन है, दे आर सिंपली द ardent followers of the leaders and work under the able guidance of the active members। अब देखिए, अब फॉलोअर्स कौन है, ये लोग सिंपली एक नॉर्मली फॉलोअर्स है, जैसे हम फेसबुक में किसी को फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम में किसी को फॉलो करते हैं, वैसे ही ये भी फॉलोअर्स है। ये भी क्या है, जनरली किसी एक पर्टिकुलर पार्टीज को फॉलो करते हैं, जो लीडर्स जो है, लीडर और एक्टिव मेंबर के पीछे पीछे ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली काम करते हैं, बट ये कोई पार्टी के लिए काम नहीं करते, जनरली वोट देते हैं। ओके, सो अब आपके बुक में एक टर्म यूज़ किया गया है, पार्टीशन या पार्टीशनशिप। अब पार्टीशन मतलब क्या होता है, पार्टीशन मीन्स एक पर्सन जिसको आंख बंद करके या फिर एक अनकंडीशनल वे में अपने पार्टी पे या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे भरोसा होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स का बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है स्टूडेंट्स को क्या बोलते रहते हैं, आप लोग गेम मत खेलो, पढ़ाई करो, बाहर मत जाओ, घूमने नहीं जाओ, लेकिन तो भी स्टूडेंट्स क्या है, उनको क्या लगता है कि गेम खेलना अच्छा है, बाहर घूमना अच्छा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ, कैसे फीलिंग है, पार्टीशन है उनके मन में। और कौन सा फीलिंग है उनका फीलिंग है पार्टीशनशिप का। पार्टीशन, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। अब पार्टीशन क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होते हैं जो स्ट्रांगली कमिटेड रहते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, कि अगर वो कुछ चीज़ गलत भी करता है तो भी उसको क्या लगता है कि वो चीज़ सही है। क्यों सही लगता है, क्योंकि उनकी सोच और वो जो पार्टी जिससे वो बिलोंग करती है उनकी सोच मिलता है, तभी वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। एंड दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर वो कुछ चीज़ गलत भी करता है तो उसको क्या लगता है कि वो चीज़ सही कर रहा है। तो इस ऐसे फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं, पार्टीशनशिप कहते हैं। बट जो पर्सन ये फील कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन पर्सन कहते हैं। सो पार्टीशनशिप, इट इज़ अ मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। सो पार्टीशनशिप क्या है, ये एक ऐसा फीलिंग है जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के साइड में रहता है, अगर वो कुछ गलत काम भी करता है तो वो बैलेंस व्यू नहीं करता है कि क्या चीज़ सही हो सकता है या क्या चीज़ गलत हो सकता है। जो भी लीडर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज में जब भी मीटिंग होता है, जो भी डिसीजन आता है, वो हमेशा उसे क्या लगता है कि वो चीज़ सही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पार्टीशनशिप का फीलिंग्स है। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अब इसमें से 1 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है तो हम जनरली क्या है कि आप
एक डेफिनेशन लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है, कैसे पीपल्स होते हैं। अब अगर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आया तो आप ये पूरा पॉइंट्स लिखिए कि वो कैसे करके ज्वाइंट होते हैं और उनका क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे वो इलेक्शन में जीतते हैं, साथ ही साथ उनका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इसके बारे में लिखिए। कंपोनेंट्स का डेफिनेशन लिखिए कि लीडर्स कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर्स कौन होता है, फॉलोअर्स कौन होता है। उसके बाद फिर ये लिखिए कि पार्टीशन क्या होता है एंड पार्टीशनशिप क्या होता है। तो इसके ऊपर में क्या है, आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर से। इस टॉपिक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या फंक्शन होता है, वो कैसे कैसे करके काम करती है, उनका काम क्या होता है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।